मेरा एक आखिरी निवेदन है जिसे मैं आजकल अवाम के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने जम्मू कश्मीर की रूह को ही नहीं बल्कि देश की रूह को लहूलुहान कर दिया था। आप सब जानते हैं कि आतंक का जन्मदाता हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर की 5 वर्षों की कमाई हुई समृद्धि और शांति तहस नहस करना चाहता था। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं और कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं छद्मवेशी जो यहाँ भी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है और मैं प्रबुद्ध वर्ग के सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि इस आग्रह को आप स्वीकार करिए। पूरे समाज को एकजुट करके, चाहे वो बाहरी आदमी हो या भीतरी, इनके खिलाफ समाज में एक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ शांति स्थापित रहे और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, विकास और समृद्धि तभी आएगी जब शांति रहेगी। जो लोग शांति के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप मान लीजिए कि यहाँ की समृद्धि के दुश्मन है, यहाँ के विकास के दुश्मन। मैं एक बार पुनः माता सिद्धलक्ष्मी को हृदय से नमन करता हूँ। कल आयोजित हो रहे महाकाल यात्रा की आप सबको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हमें करुणा, निस्वार्थता तथा सभी प्राणियों में निहित दिव्यता का संदेश पूरे समाज में फैलाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी को इन आध्यात्मिक आयोजनों से जोड़ने की आवश्यकता है और उन्हें सभी के साथ सम्मान से पेश आने और एक न्यायपूर्ण और मानवीय गरिमा वाले समाज के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, विश्व में भारतवर्ष जैसा दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां हर एक मजहब के लोग एक साथ समाज की चेतना को जागृत करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अभी कल ही मुहर्रम का 10वां समाप्त हुआ है। पूरे कश्मीर में कहीं बाबा की यात्रा चल रही है तो कहीं हवन चल रहा है, कहीं मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, सर्वा दिशा समनसः सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक मन के हों। इस प्रार्थना को हम भारत के और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में साक्षात साकार होते हुए देख रहे हैं। इस लोक भवन में, जिसे मैं पवित्रता और शांति का संगम मानता हूँ, वहाँ हर एक श्रद्धालु आत्मा की पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। यहाँ माता सिद्धलक्ष्मी के दरबार में सब एक मन के लोग हैं। यही एकता सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। इस संदर्भ में मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को होने वाले यज्ञ को चेतना के उच्चतम स्तर में प्रवेश का मुख्य द्वार मानता हूँ। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम समाज में मौजूद रिक्तता को साधना और सिद्धि से भरने का भी कार्य करती है। क्योंकि आज यज्ञ की पूर्णाहुति पर आवाम के सम्मानित व्यक्तित्व उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनसे जम्मू कश्मीर के आध्यात्मिक और भौतिक विकास में योगदान देने के लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। यह सच है कि राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा वही कर सकता है जिसमें अध्यात्म की गहराई, जिसके विचार और चिंतन बिल्कुल शुद्ध हो। आप सभी को मिलकर जम्मू कश्मीर में एक ऐसी नई पीढ़ी की रचना करनी है जो समाज में सद्भाव के लिए जी जान से काम करे। हमें समाज में ऐसी युवा पीढ़ी की रचना करनी है जिसमें आध्यात्मिक जागृति और आर्थिक विकास दोनों की क्षमता एक साथ मौजूद है। मित्रों, हिंसा भारत का धर्म रहा है और आपको इस धरती पर पुनः उसी वातावरण को पैदा करने का हर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। विकास, समृद्धि और सुख के प्रयासों में हमारी सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा है। इसलिए मोहब्बत के आपसी बंधन को मजबूत करने के लिए हम सबको स्वयं को समर्पित करना होगा।